एक लुटेरे ने 200 मिलियन डॉलर चुरा लिए और फिर करीब 10,000 मीटर की ऊंचाई से कूद गया। कूदने से पहले उसने और उसके साथी ने सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखकर पुलिस को चिढ़ाया। इसके बाद दोनों एयरपोर्ट की तरफ भागे और विमान से कूद पड़े। तेज हवा में उड़ते हुए वे 200 मिलियन डॉलर वाले चेक के पीछे भाग रहे थे। तभी दोनों ने अपनी छोटी छोटी छुरियां निकाली और चेक का लॉक काट दिया। जैसे ही लॉक कटा, 200 मिलियन डॉलर के नोट आसमान में फैल गए और हर जगह उड़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में फूल खिल गए हों। फिर वो लुटेरा नीचे की ओर गिरते हुए एक ओवरपास के ऊपर से उड़ता हुआ सीधे मैक्सिको की एक गुफा की तरफ चला गया। गुफा के मुहाने पर उसने पैराशूट खोल दिया और अचानक गायब हो गया। उसी समय जो नोट उड़ रहे थे वे पास के पेविलियन के ऊपर गिरने लगे और वहाँ मौजूद लोग उन्हें उठाने के लिए इकट्ठा हो गए। लेकिन किसी ने भी उस लुटेरे का शुक्रिया नहीं किया। असल में उसने इतनी मेहनत करके 200 मिलियन डॉलर सिर्फ इसलिए लूटे थे ताकि उसे एक अजीब तरह का रोमांच और सुकून मिल सके। उसके बाद और ज्यादा रोमांच पाने के लिए वो एक छोटी मोटर बाइक लेकर सीधे एक फाइनेंशियल बिल्डिंग के अंदर घुस गया और 101 मंजिला इमारत की छत तक पहुँच गया। वहाँ से उन्होंने 100 मिलियन डॉलर के हीरे चुरा लिए और 1000 ग्राम के डायमंड लेकर बिल्डिंग से बाहर निकल गए। फिर लुटेरे ने हवा में पैराशूट खोला और हीरे अपने साथियों को दे दिए। इसी दौरान लुटेरे का इंटर्न ल्यूक एक बड़ा रहस्य पता लगाता है। ल्यूक समझ जाता है कि ये लुटेरे असल में उची की 8 वे एक्सट्रीम चैलेंज नाम की एक खतरनाक चुनौती को पूरा कर रहे हैं। ये चैलेंज जापान के एक्सट्रीम एथलीट उची ने प्रकृति का सम्मान करने के लिए बनाया था। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े एथलीट भी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही चैलेंज पूरा कर पाते हैं। यहाँ तक कि उची खुद तीसरे चरण में मर गया था। लेकिन ये लुटेरा 3 चैलेंज पहले ही पूरा कर चुका है। अफ्रीका का मुरामा पर्वत, मैक्सिको की यांत्जे गुफा और एक और खतरनाक प्राकृतिक चुनौती। हर चैलेंज के दौरान वो बैंक से पैसे लूटता है और बाद में उन पैसों से जरूरतमंदों की मदद करता है। बाद में ल्यूक को पता चलता है कि ग्रेट व्हाइट शार्क वाले समुद्री इलाके में एक और 10 साल में आने वाली खतरनाक लहर बनने वाली है। उसे यकीन हो जाता है कि लुटेरा वहीं जाएगा ताकि उची के 8 वे चैलेंज का चौथा मिशन वाटर फॉरेस्ट पूरा कर सके। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। जिस दिन ल्यूक उस जगह पहुंचा उसने देखा कि वही लुटेरा समुद्र में तैर रहा है। ल्यूक तुरंत एक एक्सट्रीम एथलीट का भेष बनाकर सर्फ बोर्ड लेकर समुद्र की लहरों में कूद पड़ा और लुटेरे का पीछा करने लगा। वो 8वीं विशाल लहर तक पहुंच गया जहां लुटेरे की जान खतरे में थी। ल्यूक मुकाबला नहीं जीत पाया लेकिन आखिरकार वो लुटेरों के जहाज तक पहुंच गया। वहां जाकर उसे पता चलता है कि एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की दुनिया का सबसे बड़ा बॉस भी वहीं मौजूद है और उस पूरे गिरोह का असली नेता है बोधी। जब ल्यूक की बोधी से अच्छी पहचान हो गई तब उसने अपना असली मकसद बताया। उसने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ उची के चैलेंज पूरे करना चाहता हूँ। लेकिन बोधी बहुत सावधान था, इसलिए उसने तुरंत ल्यूक को टीम में लेने से मना कर दिया। बोधी ने ल्यूक को परखने के लिए उसे चुनौती दी। वह देखना चाहता था कि ल्यूक सच में इस टीम के लायक है या नहीं। ल्यूक को एक खतरनाक मिशन दिया गया जहां उसे खुद को एक लुटेरे की तरह दिखाकर हमला करना था। यह सब इसलिए किया गया ताकि यह पता चल सके कि ल्यूक में टीम में शामिल होने की क्षमता है या नहीं। एक भयानक मुकाबले के बाद 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद टीम का एक सदस्य ल्यूक से नफरत करने लगा और उस पर गुस्सा करने लगा। फिर भी बोधी ने ल्यूक को अगले मिशन के लिए बुलाया। अब उन्हें उची के 8 चैलेंज में